हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज फिर मैं एक बार हाज़िर हूँ अपने ब्लॉग के साथ। आज मैं सिखाऊंगी वो चिकन बिरयानी जो आप शादियों में खाना पसंद करते हैं, मज़ेदार और लजीज। आइए तो फिर चलते हैं अपने किचन की तरफ। ये देखें जो जो बिरयानी में इंग्रेडिएंट्स डलेंगे मैंने आपको पहले वो शो कर देती हूँ। सारे स्पाइसेस, प्याज, चिकन, टमाटर आप देख सकते हैं मैंने अपनी वीडियो में पहले शो कर दी है। ये चीज़ हमें बिरयानी के लिए चाहिए होंगी। सबसे पहले तो मुझे चाहिए 7 से 8 प्याज जो मुझे फ्राई करनी है बिरयानी के लिए। मैंने लिया है एक पैन में 1 कप ऑयल, जिसको प्याज में मैंने अंदर डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद ये देखिए मैं प्याज अलग से निकाल रही हूँ। अच्छा, ये प्याज मुझे भगार के लिए चाहिए जो मैं बिरयानी के तह में लगाऊंगी। चलिए जी, तो हम चलते हैं अपने स्पाइसेस की तरफ। तो मैंने सबसे पहले ले लिए हैं सारे गरम मसाले। गरम मसालों में है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, तेज़पात, सौंफ, कलौंजी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साबुत धनिया और बादियाने का फूल। ये देखें मैंने उसी ऑयल में सारे गरम मसाले डाल रही हूँ। उसको मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन। मैंने ली है 1 kg चिकन। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चिकन ले सकते हैं। मैंने लिया है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और पेस्ट के अंदर भी मैंने चिकन को फ्राई कर लेना है। चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करना है कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। अब मुझे लेना है 4 टमाटर दरमियानी साइज़ के जो मैंने कट कर लिए थे। फिर इसको मैंने चिकन के अंदर डाल दिया है। अच्छा, टमाटर डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरीके से भुनाई करनी है ताकि हमारे टमाटर मैश हो जाएं। इसके बाद अब मैं ले रही हूँ वो मसाले जो मुझे बिरयानी के अंदर डालने हैं। नमक आप अपनी मर्ज़ी से हिसाब से डाल सकते हैं। मैं लिए है 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च। अब ये मसाले मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं। ये मसाले डालने के बाद हमें अच्छी तरीके से भुनाई करनी है ताकि हमारा मसाला 100% कुक हो जाए। मैं इसके अंदर वो मसाला डाल रही हूँ जो मैं पहले से तैयार करके रखा हुआ था। तो मैं ली थी 1 कप दही, और दही के अंदर बिरयानी मसाला ऐड करके उसको मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मैंने इसके चिकन के अंदर डाल दिया है। चलिए, जब मैं ले रही हूँ 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के आलू। अच्छा, मैंने इसके अंदर आलू भी डाले हैं चिकन बिरयानी में। आलू डालने के बाद मैंने डाला है थोड़ी सी कट करके अदरक डालने के बाद इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाला है 1 कप पानी डालने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून केवड़ा और 1 टीस्पून बिरयानी एसेंस। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अंदर ऐड करना है 4 से 5 अदद आलू बुखारे। ये सब चीज़ें डालने के बाद हमारी बिरयानी का टेस्ट अच्छा आ जाता है। फिर मैंने इसके अंदर डाला है सौंफ, जायफल, जावित्री का पाउडर। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि चिकन और आलू गल जाएं और पानी भी खुश्क हो जाए। 15 मिनट कवर करने के बाद हमारे आलू और चिकन गल चुके हैं और देखिए पानी भी खुश्क हो गया है। ये अब मैं इसकी एक और बार भुनाई कर लेती हूँ। ये अब हमारी ग्रेवी रेडी है। अब मैं चलती हूँ अपने चावल बॉईल करने की तरफ। तो मैंने लिए है 1 पतीला भर के पानी के अंदर डाल दिए मैंने हरी मिर्च, सारे गरम मसाले और 1 चम्मच ऑयल। अब इसके अंदर डालना है चावल मैंने 1.5 किलो लिए थे। चावल बॉईल करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया। आइए तो हम अपने चावलों की तह लगा लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले पैन में डाली है आलू और चिकन की ग्रेवी जो मैंने बना के रखी हुई थी। उसके ऊपर डाला है मैंने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और फ्राई की हुई प्याज और थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना, और फिर डाला है मैंने जायफल, जावित्री और सौंफ को पाउडर। ऊपर से अब मैं डाल देती हूँ चावल। इसको अच्छी तरीके से फैला देना है ताकि हमारी ग्रेवी बिल्कुल कवर हो जाए। कवर करने के बाद इसके ऊपर अब डालेंगे हम फ्राई किए हुए प्याज, कट किए हुए टमाटर, हरा धनिया और पुदीना। फिर डालेंगे हम इसके ऊपर 4 से 5 अदद आलू बुखारे डालने के बाद अब इसके ऊपर मैंने डाली है कट की हुई अदरक और थोड़ा सा जर्दे का रंग। अच्छा, अब मैं वही प्रोसेस दोबारा कर लेती हूँ। तो मैंने चावल के ऊपर दोबारा वही ग्रेवी डाली है जो मैंने आधी बचा ली थी। इसको फिर से मैंने
चावलों से कवर कर दिया है। फैला देना है अच्छी तरीके से। चावल ऊपर कवर करने के बाद इसके अंदर डालना है फ्राई की हुई प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और कट किए हुए टमाटर। अच्छा, ये सब चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी बचा ली थी, जिसको मैं अब तय लगाने में दोबारा डाल रही हूँ। आप चाहें तो एक बार भी तय लगा सकते हैं। मैंने 2 बार तय इसलिए लगाई हैं क्योंकि मेरी ग्रेवी और चावल ज़्यादा थे। इसको रख देते हैं दम पर 15 मिनट के लिए। दम पर आ जाने के बाद हमारी चिकन बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आधी बिरयानी को मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये वही बिरयानी बनी है जो आप शादियों में खाना पसंद करते हैं। अगर आपको मेरी चिकन बिरयानी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके बताएं। जज़ाकल्लाह। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। एक बार फिर हाजिर होंगी अपने नए कुकिंग ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।